सुप्रभात विद्यार्थियों। कल मैंने आपको कक्षा 10 पाठ 12 लखनवी अंदाज की पीडीएफ भेजी थी। उम्मीद है कि आपने वो पाठ पढ़ा होगा। देखिए, इस पाठ में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कौन है, नवाब साहब। वो नवाब साहब अपना अंदाज, अपनी शान शौकत, अपना रुतबा बताना चाहता है। किसके साथ बताना चाहता है? लेखक। लेखक कौन है? यशपान। उसके सामने अपना अंदाज बताता है, अपनी शान शौकत बताना चाहता है, अपनी झूठी शान, अपनी धन दौलत, अपना जो परिचय देना चाहता है, उसी को बताया गया है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? नाम क्या लिखा गया है? लखनवी अंदाज लिखा गया है। लखनवी अंदाज। देखिए, जैसा कि आपको पता चल रहा है, लखनवी अंदाज के अंदर सब जो पात्र देखें, अगर हम पात्रों की बात करें तो दो ही पात्र देखने को मिलते हैं हमारे सामने। एक तो है नवाब साहब जो मुख्य पात्र है, और दूसरा लेखक जो इन्हीं दो पात्रों ने लेकर क्या किया है, आपके सामने पाठ जो है वो लिखा गया है। पाठ को लेखक ने लिखा है। नवाब साहब के चरित्र की विशेषता देखिए। नवाब साहब क्या है, वास्तविकता से बहुत दूर है। अभी भी वो उस वास्तविक जीवन में नहीं जी रहे, वो जीवन नहीं जीना चाहते। वो अपनी झूठी शान शौकत दिखाना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसके सामने? लेखक के सामने। पाठ में बताया गया है कि लेखक और नवाब साहब एक पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं। लेखक और नवाब साहब कहाँ यात्रा करते हैं? लेखक और नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन की सेकंड क्लास में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। उस यात्रा के दौरान नवाब साहब कुछ खाने का प्रयास करते हैं, और खाना में वो क्या खाना खाते हैं? वो खीरा काटते हैं, खीरा खाना चाहते हैं। लेकिन लेखक को देख के वो कुछ अचंभित हो जाते हैं। वो पूरा जो पाठ है वो इसी घटना पे आधारित है कि लेखक, जो नवाब साहब है वो खीरा खाना चाहता है, लेकिन लेखक के वहां बैठने पर वो अपनी शान शौकत, अपने झूठी शान शौकत बताना चाहता है, उसको बताने का प्रयास किया। देखिए, पहले समाज देखिए। सबसे पहला जो बिंदु है जो आपने अध्याय में पाठ में पढ़ा होगा, लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करना। लेखक है और प्रसिद्ध व्यक्ति है लेखक। वो चाहे तो फर्स्ट क्लास के अंदर भी यात्रा कर सकता है, लेकिन वो सेकंड क्लास में इसलिए बैठता है क्योंकि उसको क्या चाहिए? एकांत में बैठना चाहता है। वो एकांत में जाना चाहता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है? नवाब साहब से मुलाकात। जब वो उस ट्रेन में चढ़ता है, अपने डब्बे में जाके बैठता है, सेकंड क्लास जो यात्रा है, सेकंड क्लास का डब्बा है, उस डब्बे में बैठता है ट्रेन के, तो उसकी जो मुलाकात किससे होती है? नवाब साहब से होती है। नवाब साहब, जैसा कि पाठ में बताया गया है, उसकी वेशभूषा कैसी थी? नवाबों जैसी थी। लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। तीसरा बिंदु क्या है? लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। जब लेखक वहां बैठ जाता है, कुछ ही देर में लेखक को यह आभास हो जाता है कि मेरे बैठने से नवाब को क्या हुई है? असुविधा हो रही है। नवाब साहब सही ढंग से नहीं बैठ पा रहे हैं, असुविधा का अनुभव हो रहा है। तब वो क्या कहते हैं? नवाब साहब का भाव परिवर्तन। चौथा बिंदु क्या है? नवाब साहब के मुखमंडल पर कुछ भावों का परिवर्तन हो जाता है। वो ऐसा भाव प्रदर्शित कर देते हैं। वो क्या है? नवाब साहब का भाव परिवर्तन। देखिए, भाव परिवर्तन का मतलब होता है बैठे बैठे ट्रेन के अंदर व्यक्ति अपने भावों को, अपने मन के विचारों को कैसे व्यक्त करता है? अपने भावों के द्वारा। जैसे उसके विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं, कितना भी वो छुपाने का प्रयास करे, कितना भी वो इस चीज को ना प्रदर्शित करना चाहे दूसरा में, लेकिन कई बार उसके चेहरे के भाव, कई बार उसके द्वारा किया गया कार्य, वो क्या करता है? उस व्यक्ति के मन के भाव, उस व्यक्ति के मन के विचार दूसरे व्यक्ति तक बता देता है। यहां भी इस पाठ में भी ऐसा ही हुआ है। नवाब साहब का भाव परिवर्तन। नवाब साहब लेखक के बैठने पर, पहले वो अकेले बैठे, लेकिन जब लेखक सामने आके बैठ जाता है उनके, तो लेखक कौन है? यशपान। लेखक के बैठने पर वो क्या होते हैं? कुछ असहज अनुभव करते हैं, उनको असुविधा होती है। वो
इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, वो इस चीज को नहीं चाहते थे, ऐसे कह सकते हैं कि कोई उस यात्रा में उनके साथ जाए, वो कहना जाना चाहते थे वो ट्रेन के अंदर, उस डब्बे के अंदर, सेकंड क्लास डब्बे के अंदर। लेकिन जब लेखक बैठ जाता है तो वो कुछ असहज हो जाते हैं और असहज भाव को छुपाने का प्रयास करते हैं नवाब साहब। लेकिन उनके जो विचार हैं, वो उनके मुखमंडल के जो भाव होते हैं, उनके जो भाव परिवर्तन है, उससे वो कौन समझ जाता है? उससे लेखक समझ जाता है कि मेरे बैठने से क्या हुआ है। लेखक समझ जाता है कि नवाब साहब में क्या हुआ है, भाव परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद देखिए, इसी घटनाक्रम के अंदर जब ट्रेन चलती होती है तो नवाब साहब को कुछ खाने की भूख लगती है, कुछ खाना चाहते हैं वो, तो वो खाना खाते पर क्या लेते हैं? वो खाने के लिए क्या लेते हैं भाई? खीरा लेते हैं। और उस खीरे को क्या करते हैं भाई? नवाब साहब द्वारा खीरे का काटना, उस खीरे को वो काट देते हैं, उस खीरे को वो काटते हैं और बड़े आराम से काटते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरे का प्रयोग, उन्हें भूख लगी होती है, अपनी भूख को शांत करने के लिए वो खीरा खाना चाहते हैं यात्रा के अंदर। वो खीरे को काट लेते हैं, उसमें नमक वगैरह डाल देते हैं। लेकिन खीरा प्रयोग से लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार, लेकिन जब वो खीरे को खाना चाहते हैं तब उनकी दृष्टि उनको देखने, उनको वो कहाँ देखते हैं? वो सामने देखते हैं। सामने कौन बैठे होते हैं? लेखक बैठे होते हैं। और जब वो लेखक को देखते हैं जो सामने बैठा हुआ होता है, और खीरे को जब भी खाने लगते हैं वैसे ही खाते खाते रुक जाते हैं। वो खीरे को मुंह के पास लाके क्या रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि लेखक के सामने मैं अगर खीरा खाऊंगा तो मेरी जो शान शौकत है, झूठी शान शौकत है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेखक को लगेगा कि ये तो क्या है, खीरा खा रहा है। इसलिए वो वहां ही अपना हाथ रोक देते हैं, उस खीरे को अपने मुंह के अंदर नहीं लेके जाते, तुरंत वहां अपने मुंह के पास ही उस हाथ रोक लेते हैं जैसे वो लेखक को देखते हैं। कौन? नवाब साहब। खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। अब वो क्या करते हैं? अपना लखनवी अंदाज, अपनी शान शौकत को बताने के लिए वो क्या करते हैं? खीरे को सूंघ के रख देते हैं। उसके द्वारा, नवाब साहब द्वारा ऐसा करने पर लेखक के मन में कई विचार आते हैं कि देखो ये व्यक्ति क्या है, ये किस चीज की शान को तो दिखा रहा है। जबकि जो धन दौलत है, जो मान सम्मान है, वो धन दौलत से नहीं आती, वो अपने विचारों से आती है, आपके सद्गुणों से आती है। वो लेखक के विचार होते हैं कि खीरा प्रयोग से लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। वो खीरे को खाता नहीं है नवाब साहब, और खीरे को सूंघ के क्या लगता है? रखता जाता है। काटा खीरे को, नमक में दाना, सूंघा, रख दिया। वो ऐसा काम करना चालू कर देता है। तो उस पर क्या लेखक सोचता है कि देखो ये कहाँ जीव है। ये सोचते हैं कि इस प्रकार से खीरा खाने से मेरी जो है वो हैसियत कम हो जाएगी, मैं लेखक में कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विचार क्या होते हैं? विचार ये होते हैं कि आप कैसे दूसरों को अपने अंदर व्यक्तित्व के गुण दिखा सकते हैं। ये व्यक्तित्व के गुण नहीं है, ये झूठी क्या है? शान शौकत है। लेखक के ज्ञान चतु सुनना। उसके बाद में क्या है? सबसे अंतिम बिंदु क्या है? लेखक के ज्ञान चतु, मतलब लेखक को नवीन ज्ञान होना। ज्ञान चक्षु, चक्षु का मतलब क्या होता है? आंखें। इसका मतलब क्या होता है? आंखें। और ज्ञान का मतलब होता है नवीन, नया ज्ञान। नया ज्ञान वो दे जाता है लेखक को। कौन दे जाता है? नवाब साहब क्या देता है? नया ज्ञान लेखक को दे जाता है। इसलिए अंतिम बिंदु क्या है? लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना, लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना। अब देखिए पात्र, जहां तक मैंने पहले बताया था कि इस पाठ में दो ही पात्र हैं। एक तो कौन है? नवाब साहब, और दूसरे कौन है? लेखक। नवाब साहब के विशेषता अगर जो आपने पाठ में पढ़ी होगी, उम्मीद है कि आपने पीडीएफ पढ़ी है, पाठ को पढ़ा है, तो नवाब साहब क्या करते हैं? शान और शौकत का प्रदर्शन करना। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके व्यक्तित्व की दिखाई देती है। किसके व्यक्तित्व की? नवाब साहब की। शान शौकत को प्रदर्शित करना। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच उत्पन्न होता है नवाब साहब को, ये भी उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता है। इसी प्रकार से नवाबी शान दिखाने के लिए, कौन सी शान दिखाने के लिए? शान कौशल। नवाबी शान दिखाने के लिए, नवाबी शान दिखाने के लिए क्या है? खीरे को सूंघ कर फेंक देना। कौन सी शान दिखाने के लिए? नवाबी शान दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई? वो कौन करते हैं? नवाब साहब नवाबी शान दिखाने के लिए क्या करते हैं? वो खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं। नवाबी शान दिखाने के लिए खीरे को सूंघ कर फेंक देना।
ये भी बताया गया है इस पाठ के अंदर। अब देखिए दूसरा अध्याय है लेखक। लेखक के बारे में अगर आपने पाठ में पढ़ा हो, उम्मीद है कि पढ़ा होगा, उसके व्यक्तित्व में कई विशेषता देखने को मिलती है। लेखक के व्यक्तित्व में कई विशेषता देखने को मिलती है। सबसे पहली विशेषता क्या है? प्रकृति प्रेमी। वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति को देखता है, और नवीन विचार कहाँ से आते हैं लेखक में? प्रकृति को माध्यम से आते हैं। कई रचनाओं के अंदर लेखक ने बताया है कि उन्हें क्या है? प्रकृति से प्रेम है। उसके बाद में क्या है? एकांत में बैठना। वो एकांत में बैठना चाहता है, इसीलिए वो क्या आता है? उस डब्बे में आकर बैठना चाहता है, ताकि वो क्या कर सके? मनन कर सके, नए विचारों को सोच सके। इसलिए उसकी मुलाकात कहाँ होती है? उस डब्बे में नवाब साहब से हो जाती है। तो दूसरी विशेषता क्या है? वो है एकांत में बैठना। कौन एकांत में बैठता है? लेखक। तीसरी विशेषता क्या है? स्वाभिमानी होना। लेखक एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। होता क्या है कि हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, चाहे बस के अंदर हो, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, कहीं भी किसी भी जगह के अंदर हो, जीप के अंदर हो, अगर हम या कहीं बैठे हो, मान लो 5-6 लोग बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हैं, कुछ खाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम एक भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता की जो निशानी है, विचार है, वो ये है कि अपने मितादू से बोलते आप भी लीजिए, ये लीजिए, खाइए बस के अंदर या ट्रेन में। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप खाइए, थोड़ा बहुत नहीं लीजिए। ये एक शिष्टाचार है। लेकिन यहाँ नवाब साहब ऐसा नहीं करते। नवाब साहब वो खीरे को ना तो खुद खाते हैं, ना लेखक से पूछते हैं। वो खीरे को सूंघ के छोड़ देते हैं नवाबी शाम के लिए। खीरे को सूंघ कर छोड़ देना। तो लेखक भी क्या है? स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो उनसे बात भी करना नहीं चाहता। किससे बात नहीं करना चाहता? नवाब साहब से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद में क्या है? कल्पनाशील। लेखक जब ये पूरा वक्तव्य देखता है ट्रेन के अंदर, तो कल्पना के माध्यम से, मनन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से वो नई नई चीजें सोचता है, नए नए विचार उसके अंदर आते हैं, नया दृष्टिकोण उनके अंदर आता है, वो बताने का प्रयास किया है इसके अंदर। तो ये है मुख्य पात्र। दो ही पात्र है, नवाब साहब और लेखक। लेखक का नाम क्या है? यशपान। उसके व्यक्तित्व की विशेषता मैंने बताने का प्रयास किया है। और इस पाठ के अंदर, क्योंकि नाम से ही पता चलना है लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज नवाब साहब के अंदाज, और लखनवी अंदाज में कौन है? में नवाब साहब क्या है? अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए बताया गया है जो भी पाठ में कि लेखक और नवाब साहब कैसे मिलते हैं, कैसे नवाब साहब खिया खाते हुए, खिया खाना चाहते हैं लेकिन खिया नहीं खा पाते। क्यों? अपनी शान शौकत के कारण। झूठी शान शौकत जिसे कह सकते हैं, झूठा रहन सहन कह सकते हैं, झूठा रुतबा कह सकते हैं, अपनी झूठी जो है वो इज्जत मान सम्मान बढ़ाना कह सकते हैं। जबकि वास्तव में उन्हें भूख लगी होती है तो वो क्या करते हैं? खीरे को खाते नहीं है, खीरे को सूंघते हैं, उसे अपने पास ही छोड़ते रह जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।